कहानियों के सुनहरे सफर में आप सभी को दीप्ति का अभिनंदन। आशा है आप सभी मेरी कहानियों को बड़े मन से सुनते होंगे। आज फिर मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ, लेकिन आज हम लौट चलेंगे राजा रानी के युग में। तो इस कहानी का नाम है बब्बर नाई। एक समय की बात है, एक बहुत ही खुशहाल राज्य था। उस राज्य में सब छोटे बड़े बड़े ही प्यार से रहते थे। राजा भी उनकी हर सुविधा का ध्यान रखता था। बस असुरक्षित थे तो एक कौन, नाई, बार्बर्स। उनकी वहां पर सुरक्षा और जान माल की कोई भी रक्षा करने के लिए नहीं था। देखते देखते शहर के राज्य के सारे नाई लुप्त हो गए। एक बार राजा को बाल कटवाने थे, तो उसने अपने मंत्री से कहा, जाओ जाके नाई को बुला के लाओ। वहां पर कौन था? बस एक नाई, जिसका कि नाम था बब्बर। उसको राजा के सिपाही पहुंचे और बोले कि चलो, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। वो डर गया। उसको याद आया कि जब जब महाराज ने किसी नाई को बुलाया, तब तब वो नाई कभी लौट कर वापस नहीं आया। ना किसी को कुछ पता चला कि वो जीवित है कि मृत है, कुछ किसी को नहीं पता, लेकिन वो लौट के कभी नहीं आए। वो बोला, नहीं नहीं, मेरा तो परिवार है, मैं नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा, तुम राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। यू हैव टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द किंग। बेचारा नाई क्या करता, वो चला गया। जब वो वहां पहुंचा तो राजा ने कहा, तुमने इसको बता दिया ना? तो सबने कहा, नहीं महाराज, हमने अभी से कुछ नहीं बताया। वो बहुत हैरान, बहुत परेशान हुआ, घबरा गया। बोला, क्या होगा मेरे साथ महाराज? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरी बूढ़ी माँ है, मैं मरना नहीं चाहता। तो राजा ने कहा, कौन कहता है कि तुमको मारा जा रहा है? तुमको मारा नहीं जा रहा, बस तुमको एक हिदायत दी जा रही है। अच्छा, तो हिदायत क्या थी? हिदायत ये थी कि बाल काटते समय जो दृश्य तुम देखोगे, उसको किसी और तक नहीं ट्रांसफर करोगे, किसी को कुछ नहीं बताओगे। राजा के पास में दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि अब तो और कोई नाई भी नहीं बचा था। तो उसको ऐसे ही डरा धमका के समझा दिया गया। उसको लगा, ऐसी क्या बात हो सकती है जो महाराज की ऐसी कोई बात है जो मुझे किसी को नहीं बतानी। ठीक है महाराज, उसके पास दूसरा चारा भी नहीं था। उसने कहा, जी महाराज, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, आप बताइए क्या राज है। जैसे उसने ये कहा तो उसके सिपाहियों ने राजा के सिर से मुकुट उतारा, और जैसे ही मुकुट उतरा तो देखा राजा के दो सींग। वो तो देख के डर गया। उसने कहा, राजा है या राक्षस? पर उसने अपने आप को बहुत रोका। उसने कहा, नहीं नहीं, अब ये तो मेरे राजा हैं, मेरे महाराज हैं, मैं तो इनके खिलाफ जा नहीं सकता। उसने कहा, कोई बात नहीं महाराज, आप चिंता ना करें, मैं किसी से नहीं बताऊंगा कि राजा के दो सींग हैं। और उसने राजा के बाल काटे, उनकी दाढ़ी बनाई और उनको वैसे ही सुंदर सा बना करके वो अपने अशर्फिया, अपना इनाम लेके चला गया। अब घर पहुंचा तो बहुत घबराया हुआ, बहुत परेशान। उसको अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसको लगा था कि इतना बड़ा राज मैं अपने अंदर कैसे छुपा के रखूं। पर वो किसी को बता नहीं सकता था। पत्नी को बताता, वो किसी को बता देती। बच्चों को बताता, बच्चे छोटे बहुत थे। माँ को बताता तो बूढ़ी माँ भी घबरा जाती। तो वो अपने आप चुप रह के बैठा रह गया। उस रात बब्बर नाई ने खाना भी नहीं खाया। उसकी तो भूख प्यास सब मिट गई। वो जाके अपने कमरे में लेट गया। आधी रात को उसके पेट में दर्द। किसको बताऊं, कैसे बताऊं इतनी बड़ी बात, लेकिन बता भी नहीं सकता। बताऊंगा, मुंह खोलूंगा तो काट दिया जाऊंगा। अब उसने सोचा, एक ही तरीका है, जंगल जाता हूँ। वो जंगल में भाग के गया और जंगल में बोला, हे राम, क्या करूं, किसको बताऊं। एक बहुत बड़ा सा घना पेड़ था। उस पेड़ के नीचे बैठा और धीरे से बोला, राजा के दो सींग। वहां पर दो चिड़िया बैठी थी, उन्होंने भी सुना, राजा के दो सींग।
अब ये बात सारे जंगल में फैलती चली गई। एक चिड़िया से दूसरी चिड़िया, एक पेड़ से दूसरे पेड़, सबको पता चला। अब जो पहला वाला पेड़ था वो तो चुप था पहले, पर उसने दूसरे को बताया, चिड़ियाओं ने बताया। तो सबने पूछा क्या? हाँ, राजा के दो सींग। सबने, तुम्हें किसने कहा? बब्बर नाई ने कहा। राजा के दो सींग किसने कहा? बब्बर नाई ने कहा। और ये सारे जंगल में लाइक अ वाइल्ड फायर ये बात फैल गई। अगले दिन बब्बर नाई उठा, अपने दुकान पर चला गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसके पास में ग्राहक आते रहे, उनकी दाढ़ी बनाता रहा, बाल काटता रहा और उसका पूरा दिन ठीक ठाक बीत रहा था। तभी वहां पर ढोल नगाड़े बजने लगे कि राजा ने एक संगीत गोष्ठी का आयोजन किया है। सारी प्रजा वहां पर आकर के उस फंक्शन को देख सकती है और दूर दूर से राजा महाराजा भी उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। सब लोग बड़े खुश हुए, सारे में एक उत्सव सा हो गया। अब लेकिन वहां पर जब इतनी बड़ी म्यूजिक की एक कॉन्फ्रेंस जैसी हो रही थी तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए थे और नए नए। तो राजा ने कहा ठीक है, नए इंस्ट्रूमेंट्स बनवाओ। हारमोनियम बने, तबले बने, गिटार बने, सितार बने, बहुत से सारंगी बनी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए। अब उनके लिए लकड़ी चाहिए थी, तो जाकर के जंगल से पेड़ों को काटा गया और उनसे वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए। 2 दिन बाद वहां पर सम्मेलन था, वहां पे सब लोग आ गए। नए नए चमकदार इंस्ट्रूमेंट्स देख के सब बड़े खुश। कारीगरों की भी बहुत कमाई हो गई। तो सब लोग क्योंकि इतने प्रॉस्पेरस राज्य में रहते थे कि एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी एक्सेप्ट फॉर दैट बब्बर नाई, जिसकी की जिंदगी पर एक तलवार लटकी हुई थी। उसने मुंह खोला, उसकी गर्दन कट जाएगी। कोई बात नहीं। अब क्या हुआ? अब वहां पर जैसे ही संगीत सभा शुरू हुई, पहले हारमोनियम बजा। हारमोनियम का जैसे ही धौंकनी दी और सारे गा, इसकी जगह हुआ राजा के दो सींग, वो इंस्ट्रूमेंट बोलने लगा। तो उसने कहा ये क्या हो रहा है? वहां तो सब हतप्रभ रह गए कि ये क्या बोल रहे हैं, राजा के दो सींग। फिर बजाया। उसने कहा क्या है ये, अच्छा सा कोई गाना सुनाओ। फिर शुरू किया। जैसे ही हारमोनियम बजाया, राजा के दो सींग, तुम्हें किसने कहा? बब्बर नाई ने कहा। तो पूरा हारमोनियम गा गया। कहा बंद करो और इसको जेल में फेंक दो, इस हारमोनियम वाले को जो बजा रहा है। ऐसे मुझे संगीतकार यहाँ नहीं चाहिए। मेरा एंटरटेनमेंट करने के लिए आए हैं कि मेरी बेइज्जती करने के लिए आए हैं? सितार बजा। सितार बजा। जैसे सितार शुरू हुआ, राजा के दो सींग, तुम्हें किसने कहा? बब्बर नाई ने कहा। माय गॉड, अब तो राजा को पसीने पसीने हो गया। उसको तो पता था उसके सींग है, लेकिन और सब कहें कि इंस्ट्रूमेंट्स बजने चाहिए जिसमें से सारे गामा निकले, सुंदर सा कोई मधुर मल्हार बजे। ये क्या हो रहा है? फिर माउथ ऑर्गन लिया। राजा के दो सींग, तुम्हें किसने कहा? बब्बर नाई ने कहा। ये सारे, अब तो राजा बहुत घबरा गया और उसने वहीं के वहीं जो पूरी सभा थी उसको स्थगित कर दिया। रोक दो सब कुछ, मैं कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं करने दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह दरबार में उस बब्बर नाई को पेश किया गया। राजा बहुत गुस्सा था। उसने कहा कि तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुमने मेरा भेद जो किसी को नहीं बताना था, तुमने जग जाहिर कर दिया। इसको फांसी पे लटका दिया जाए। उसने कहा महाराज, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं तो बस केवल जंगल में जाके पेड़ से बोल के आया था। उस पेड़ से दूसरे पेड़ को, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ को, सारे जंगल में ये बात फैल जाएगी, मुझे नहीं पता था। और मेरा दुर्भाग्य देखिए कि आपने भी जो इंस्ट्रूमेंट्स बनवाए वो तभी बनवा लिए जिससे कि ये सारा गलत हो गया। मैं क्या करूं? तो उसने कहा नहीं, अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। तो नाई ने कहा कि महाराज, मैं आपके सामने कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको बस एक बात कहना चाहता हूँ, उसके बाद आप मुझे चाहें तो मरवा दीजिएगा। तो राजा ने कहा क्या कहना चाहते हो, बोलो, आखिर तुम्हारी इच्छा भी पूरी की जाएगी। तो उसने कहा महाराज,
आपके ये जो 2 सींग हैं, ये आपको ईश्वर ने दिए हैं। आप ईश्वर की दी हुई किसी भी चीज का तिरस्कार नहीं कर सकते। एवरीबडी इज यूनिक, एज आई ऑलवेज से। तो यहाँ भी बब्बर नाई यही बताना चाह रहा था। उसने कहा कि अगर आपको भगवान ने ये 2 सींग दिए हैं तो आप उनसे शर्मिंदा क्यों हैं? ईश्वर की दी हुई कोई भी चीज हमें शर्मिंदा होने का पात्र नहीं बनाती। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए द वे वी आर। हम जैसे हैं हमें अपने आप को वैसे ही स्वीकारना चाहिए और ना किसी की मजाक बनानी चाहिए और ना अपनी मजाक बनवानी चाहिए। पर नाई की बात सुनकर राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने ईश्वर से माफी मांगी कि भगवान, मैंने आपकी दी हुई जो सुख सुविधाएं हैं उनका तो धन्यवाद नहीं किया, लेकिन जो ये 2 सींग मेरे हैं उनके लिए मैं हमेशा खुद को और आपको कोसता रहा और इसके चलते मैंने कितने बार्बर्स को मरवा दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और उसने उस नाई के पैर छुए और कहा कि तुम भगवान के रूप में मेरे पास आए और मुझे ये सबक दिया कि हमें अपने ऊपर हमेशा गर्व होना चाहिए। We should be happy and proud of ourselves. अगर हमारी वीकनेसेस हैं तो उनको हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। और उस नाई को राजा ने ढेर सारी अशर्फियां दी, धन्यवाद दिया और अपने राज्य का राज नाई घोषित किया। सब लोग बहुत खुश हो गए और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी खत्म हुई। तो मित्रों, कैसी लगी ये कहानी? आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगली बार फिर नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार। एंड बिफोर आई लीव, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and I wait for your valuable comments. Till we meet again. Bye.